हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट इजी टू लर्न। तो चैम्पियंस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1 क्या है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको गिवन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि कुछ नंबर्स आपको गिवन है और उन सभी के आपको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज़ कीजिए आपको 1 का स्क्वायर चाहिए। 1 का स्क्वायर, इसका मीन्स होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1, ठीक है ना। ऐसे ही 2 का स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2 2 हो जाएगा कितना, 4। यानी कि स्क्वायर में होता क्या है कि जिस नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड करना है उस नंबर की उसी में मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो जो आंसर आपका आता है वो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। और सेकंड चीज़, आपको मिनिमम 10 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। यदि आपको 10 तक लर्न है तो आप 100 तक स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 तक पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9। 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16। 5 का स्क्वायर होगा कितना, 25। 6 का स्क्वायर होगा 36। 7 का स्क्वायर होगा 49। 8 का स्क्वायर होगा 64। 9 का स्क्वायर होगा 81 एंड 10 का स्क्वायर होगा 100। मिनिमम आपको 10 तक तो लर्न होने चाहिए। वैसे तो मेरा सजेशन है कि स्क्वायर 30 तक लर्न होने चाहिए, है ना। बट अगर आपको नहीं लर्न है तो कम से कम आपको 10 तक लर्न होने चाहिए। यदि आपको 10 तक स्क्वायर लर्न है तो आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले ए आपको फाइंड करना है किसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 17 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड करेंगे, इसका मीन्स होगा 17 मल्टीप्लाई बाई 17, यानी कि 17 का 17 में मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू आ जाएगा कितना, 289 मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। अब ये तो छोटा सा स्क्वायर फाइंड करना था छोटे नंबर का, तो आपने आसानी से कर लिया मल्टीप्लाई। बट कोई बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है इसकी, तो उसको देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको 17 का फाइंड करना है स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इस नंबर में 2 डिजिट हैं, 1 और 1 2 डिजिट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। तो यूनिट डिजिट कितना है, 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो 49 का आएगा कितना, 9, और कैरी लग जाएगा आपका कितना, 4, ठीक है ना। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में करना है कि तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। यानी कि 2 डिजिट है और तीसरा स्क्वायर लगा हुआ है, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 7 जा 7, 7 2 जा 14, और 14 प्लस कैरी लगी थी 4, कितना हो जाएगा, 18, और 18 का आएगा कितना, 8, कैरी फिर से लगेगा कितना, 1। एंड थर्ड स्टेप में आपको करना है कि जो टेंस वाला डिजिट है, सेकंड नंबर पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और कैरी 1 लगी थी, तो आ जाएगा कितना, 2, एंड डेट इज़ आंसर। इसीलिए मैंने कहा था कि कम से कम आपको 10 तक लर्न होने चाहिए, तभी आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, बी वाला। आपको फाइंड करना है किसका, 32 का क्या स्क्वायर। चलिए यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा, कैरी नहीं लगी है, छोड़ो। उसके बाद तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 2, कैरी लगेगा कितना, 1। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर। तो इसका आपका आ गया कितना, 1024, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर कितना आएगा, ये तो आपका आ गया 289, ठीक है ना। इस तरह से आगे सी वाला करना है आपको, 45 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है ना। सेम करेंगे, क्या करना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। 5 है, 5 का स्क्वायर 25, कैरी लगेगा कितना, 2 लगेगा।
उसके बाद मल्टीप्लाई 4 5 ज़ा 20 और 22 ज़ा कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 42 का 2 कैरी लगेगा कितना 4 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 प्लस 4 हो जाएगा कितना 20। ये आपका हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है ना, क्लियर हुआ होगा। अगला है डी वाला 105, इसका निकालना है, ठीक है ना, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। अब आपको 3 डिजिट का नंबर मिल गया तो आपको यूनिट डिजिट का ही चाहिए सबसे पहले। 5 का स्क्वायर कितना 5 हो जाएगा, कैरी 2 लग जाएगा क्योंकि 5 का 25 होता है स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद जो डिजिट बची आपके 2 उसका मल्टीप्लाई करेंगे आप। 10 5 ज़ा 50 52 ज़ा 100 100 प्लस 2 102 हो जाएगा, कैरी लगेगा कितना 10 और 2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110, ठीक है ना। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 3 डिजिट के नंबर को भी आपको। यूनिट डिजिट एक साइड और बाद बाकी 2 एक डिजिट मान लेना है इसको। उस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका कितना 11025 एंड डेट इज़ आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपको स्क्वायर फाइंड करना आ गया होगा। एक और मैं अपनी तरफ से देता हूँ 125, इसका स्क्वायर कितना होगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये जानने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 ये आ जाए, ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस पे जो डिजिट होता है वो 2 3 7 8 इनमें से कोई एक आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है 256, 6 है ना, ये तो 16 का ही होता है स्क्वायर। 289 ये 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इसमें नहीं है। देखिए 8 आ गया, यूनिट डिजिट इसका कितना है 8 जो कि इसमें है, ठीक है ना। ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 3, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें यूनिट डिजिट कितना है 2, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें कितना है 7, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें कितना है 0 और ये 30 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे 0 वाली प्रॉपर्टी लगेगी। एक और प्रॉपर्टी होती है कि ऐसे नंबर जिनमें 0 के 2 के पेयर बन जाएं वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और जिसमें 2 के पेयर ना बने 0 के वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इसमें देखिए 0 के 2 के पेयर बनाएंगे, एक पेयर तो बन गया, एक पेयर नहीं बना है ना, 3 0 है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें नहीं होगा वो पूछिए तो ये C D E F और H हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है ना। इवन नंबर के कौन कौन से इनमें से स्क्वायर हैं, ठीक है ना। इवन नंबर देखिए आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे करके डॉट डॉट सो ऑन, सिंपल सी बात है ना। और जितने भी नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स के इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने बना के एक अपलोड कर दी है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होती है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है नंबर्स का जो कि हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ज़रूर देखें इसे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी कंसेप्ट क्या होता है। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया, कितना आएगा 4 आएगा। मैंने 3 का स्क्वायर किया, कितना आएगा 9 आएगा। यानी कि यहाँ पे 2 क्या था हमारा इवन नंबर था, क्या था इवन नंबर था। तो जो 4 आंसर आया ये भी क्या आया इवन नंबर आया, सिंपल सी बात है। 3 हमारा क्या था ऑड नंबर था,
तो 9 इसका आंसर आया स्क्वायर करने पे, तो 9 भी क्या है, ऑड नंबर है। सिंपल है ना। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि इवन नंबर का स्क्वायर करने पर एक इवन नंबर आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर एक ऑड नंबर आता है। सिंपल सी बात है ना। तो हमें देखना है कि स्क्वायर करने पर इवन नंबर आएगा, तो इवन नंबर का स्क्वायर करने पर इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप इसका यूनिट डिजिट देखिए, 4 है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, और 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो पूरा नंबर ऑड हो गया। सिंपल सी बात है। तो इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा इसमें। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, यानी इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर करने पर क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, तो इसका भी स्क्वायर करने पे क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। सिंपल है। ठीक है ना। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5, यानी ये ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। सिंपल सी बात है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो एक इवन नंबर आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है, ये एक इवन नंबर होता है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट याद रखना है, इवन नंबर का स्क्वायर करने पर इवन नंबर आएगा और ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर एक ऑड नंबर आता है। सिंपल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, व्हाट इज़ द पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि इन सभी नंबर के अब अगर आप स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर होगा उसमें कितने डिजिट पॉसिबल होंगे। ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले। सपोज़ कीजिए 2 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। सिंपल है। अगर आप 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। सिंपल है ना। यदि आपने 1 डिजिट का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 1 डिजिट ही आया, और यहाँ आपने 1 डिजिट का स्क्वायर किया तो 2 डिजिट आए। 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है क्या, 9। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81। कितने डिजिट आए, 2 डिजिट आए। ठीक है ना। यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई भी नंबर 1 डिजिट का है तो उसके जो स्क्वायर के पॉसिबल डिजिट होंगे वो या तो 1 होगा या फिर 2 होंगे। ठीक है ना। अब इस कंसेप्ट को यहाँ पे कैसे लगाना है उसे देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी। पहली पॉसिबिलिटी रहेगी, सपोज़ करो कि किसी भी नंबर में x डिजिट है। ठीक है ना। तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी, पहली 2x - 1 एंड दूसरी 2x। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो x है ना, x आपका क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं, सॉल्व करेंगे, a से स्टार्ट करेंगे। कितने डिजिट हैं इसमें, 2 डिजिट हैं। ठीक है ना। आपको निकालना है कि इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितने डिजिट पॉसिबल हो सकते हैं, यानी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करने पर। ठीक है ना। अगर आप 13 का करेंगे तो 169 होगा, 3 डिजिट हो जाएंगे, लेकिन 2 डिजिट का नंबर अगर है आपके पास उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉसिबल कितने डिजिट होंगे वो हम इससे निकालेंगे। देखिए x कितना है, यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो 2 हो जाएगा, x = 2 हो गया। 2 2 जा 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 डिजिट, 3। ठीक है ना। और सेकंड लगाएंगे, x कितना है 2, तो 2 2 जा 4, 4 डिजिट। इतने डिजिट हो सकते हैं। ठीक है ना। यानी कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका आप स्क्वायर करेंगे तो उसमें या तो 3 डिजिट होंगे या फिर 4 डिजिट होंगे। सिंपल है। इसमें डिजिट कितने हैं, 3 है ना, 1 2 3 डिजिट हैं इसमें। ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे। देखिए x की वैल्यू 3 लगाएंगे तो 2 3 जा 6 - 1 करेंगे कितना, 5 होगा। और यहाँ पे 3 लगाएंगे, 2 3 जा 6 डिजिट होंगे। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8 -1 7। ठीक है। और सेकंड कंडीशन में देखेंगे कितना है, 4 है ना, तो 4 2 जा 8 होगा, तो 8, 7 और 8 डिजिट हो सकते हैं पॉसिबल। ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, डी।
कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, लगा लो। x की वैल्यू 5, 5 2 जा 10, -1 कितना 9 और 5 2 जा 10, ठीक है ना। जितने डिजिट हैं इसमें वो x की वैल्यू मान लेते हैं हम। यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ डिजिट है, और लगा दो, दोनों सॉल्व कर लो, दोनों पॉसिबिलिटी आपकी आ जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। तो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, उसमें इवन वाले में, कि इवन नंबर का स्क्वायर करने पर इवन नंबर आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर ऑड नंबर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि ऑड नंबर किसके स्क्वायर करने पे आएगा, तो ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे आप तभी ऑड नंबर आएगा। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा, ये हो जाएगा आपका। ये नंबर क्या है, इवन है, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला नंबर इसका स्क्वायर करने पर इवन नंबर आएगा। ये देखेंगे यूनिट डिजिट 9 है, मतलब ऑड नंबर है ये, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर करने पर आपको ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 1 है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे A, C और D। इनके जो स्क्वायर आएंगे वो ऑड नंबर होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट एक्चुअल एडिशन फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो इसका एक कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद फाइंड करेंगे। देखिए कंसेप्ट क्या है, अगर हम कोई दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो कितना आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है ना। अगर हमने दो ऑड नंबर को ऐड किया, 1 + 3 कितना होता है 4, और जो 4 होता है वो 2 का क्या होता है, स्क्वायर आता है। यानी हमने दो ऑड नंबर को ऐड किया तो 2 का स्क्वायर आ गया। अगर हमने यहाँ पर 3 ऑड नंबर को ऐड किया तो ये 4 + 5 9 होता है, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यानी हमने 3 ऑड नंबर को ऐड किया तो 3 का स्क्वायर आया। ऐसे ही 1 + 3 + 5 + 7, अगर इसको ऐड करेंगे तो 9 + 7 कितना आता है आपका, 16 होता है, और 16 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यानी हम जितने ऑड नंबर को ऐड करते हैं उतने का ही स्क्वायर आ जाता है। सिंपल बात हो गई ना, ये कंसेप्ट है। अब ये देखते हैं इसको, देखिए सभी ऑड नंबर है ना, तो आपको देखना कितने ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं, मतलब ये आएगा 6 का क्या, स्क्वायर, और कितना होता है 36 आंसर। यानी इन सबको जब आप ऐड करेंगे, इन सब का सम निकालेंगे तो 36 आएगा, ठीक है ना। आप निकाल के देख लीजिए, इतना ही आएगा। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने ऑड नंबर है, 9। 9 ऑड नंबर का सम कितना आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, एंड दैट इज आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, एकदम आसान था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डिटरमाइन द डिजिट एट द वंस प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर आप इन सभी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो वंस प्लेस डिजिट होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। वंस प्लेस डिजिट मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा। तो एक चीज़ देखिए, 61 का स्क्वायर अगर आप करते हैं आप, तो इसका मतलब क्या होगा, 61 × 61, यही तो होगा। अब एक चीज़ आप देखेंगे, कोई भी नंबर है यहाँ पर 2 और 22 ले लिया, मल्टीप्लाई 3 करते हैं हम, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो यूनिट डिजिट कितना आया, 6 आया। तो ये हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है, एक केवल हम अगर यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारा। तो सेम चीज़ यहाँ करना है। तो यहाँ पे हम 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1, ये आपका वंस प्लेस डिजिट आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसको देखेंगे हम, तो यहाँ पे 2 है ना,
तो मल्टीप्लाई 2 में ही करना है क्योंकि दोनों नंबर सेम है। तो 2 2 जा कितना होता है 4, यहाँ पे 9 है, 9 9 जा कितना होगा 81 होगा, और यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना 1, क्योंकि 8 को नहीं लेंगे, हमें यूनिट डिजिट चाहिए, वंस प्लेस वाला चाहिए केवल। 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, और 9 में कितने डिजिट हैं 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अगला देखेंगे 4 4 4 जा कितना होता है 16, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। ऐसे ही 7 7 जा 49 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा, ठीक है। ऐसे इसे करेंगे 8 है ना, तो 8 का 8 में करेंगे 64 होता है, 4 आंसर हो जाएगा, यूनिट वंस प्लेस 4 हो जाएगा। 0 का 0 में करेंगे तो 0 ही आता है। 6 6 जा होता है कितना 36, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, यूनिट डिजिट और वंस प्लेस डिजिट एक ही चीज़ है, ठीक है। 5 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा 25, यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। 3 का 3 में करेंगे कितना आएगा 3 3 जा 9, ठीक है। 2 का 2 में करेंगे कितना आएगा 4, 3 का 3 में करेंगे कितना आएगा 9, 0 का 0 में करेंगे कितना आएगा 0, 9 का 9 में करेंगे कितना 81 आएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। ये सब यूनिट डिजिट निकल के आ रहे हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर निकालेंगे हम तब जाके यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, नहीं, आपको शॉर्ट में काम करना है। केवल यूनिट डिजिट पूछा है आपसे वंस प्लेस वाला, तो वो निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इससे आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें आपको गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड, जिसमें ऑप्शन ए में आपको गिवन है 64 एज द सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स, ठीक है ना। यानी 64 को 8 ऑड नंबर के सम की फॉर्म में आपको राइट करना है, जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी की तरह। जैसे क्या था 1 + 3 = कितना होता है 4, और जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ऐसे ही 1 + 3 + 5 = कितना होगा 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। देखिए 1 और 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। वैसे ही सॉल्व करना है इसको, चलिए करते हैं। तो देखिए इसे ऐड करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, काउंट कर लेते हैं कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। इसका मीन्स क्या होगा कि ये 8 का स्क्वायर होगा, सिंपल सी बात है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना होते हैं, ऐसे नंबर ऑड नंबर होते हैं, ठीक है ना, सभी का ऐड करना है। चलिए बी करते हैं 144 एज द सम ऑफ 12 ऑड नंबर। तो सेम करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, 8 हो गए ना। हमें कितने चाहिए 12, 17 + 19 + 21 + 23, ठीक है ना। चलिए काउंट कर लेते हैं 15 तक यहाँ था 8 9 10 11 12 हो गए। इसका मीन्स ये 12 का क्या होगा स्क्वायर होगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन सबको आप ऐड करेंगे ना तो 144 ही आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैं चेक करने की वजह से आपको बता दे रहा हूँ, चेक भी करा दे रहा हूँ साथ ही साथ। सी वाला सॉल्व करेंगे 225 एज अ सम ऑफ 15 ऑड नंबर्स। चलिए कर लेते हैं, ये तो सेम ही रहेगा 23 तक। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23, कितने हो गए यहाँ तक 12 हो गए, 3 और लिखने हैं। 25 + 27 + 29, ठीक है ना। तो टोटल आप नंबर काउंट करेंगे कितने नंबर ऐड हो रहे हैं, तो ये 15 नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मीन्स कि ये जो होगा वो 15 का क्या होगा स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, है ना, इतना हो जाएगा। तो ऐड करने पे इतना ही आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ऐड हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9।
इसमें गिवन है राइट द फॉलोइंग एज द सम टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव को समझिए पहले। कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? लगातार आने वाले नंबर। जैसे 1 का कॉन्सिक्यूटिव 2 होगा, ठीक है ना, 2 का 3 होगा, 3 का 4 होगा, 4 का 5 होगा, ऐसे करके, है ना। यानी जिसका कॉन्सिक्यूटिव आपको फाइंड करना है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, ठीक है ना। अब आपके पास एक नंबर आया 121। अब इसको क्या करना है? दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर के सम की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो भी नंबर आपके पास स्क्वायर आया है करने पर उसमें या तो आप 1 ऐड कर दें या फिर 1 माइनस कर दें। चलिए मैं ऐड कर देता हूँ। 1 ऐड करेंगे कितना आएगा? 122 आएगा। जो भी नंबर आए उसका हाफ कर दें। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, कितना आया? 61 आया। अब देखिए अगर यहाँ पे आपने 1 ऐड किया है तो यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, और यहाँ माइनस किया है तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 60 प्लस 61, यानी एक नंबर तो ये हो जाएगा, और एक यहाँ 1 माइनस कर दें तो दूसरा नंबर आ जाएगा। 60 और 61 दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं और दोनों को ऐड करेंगे तो 120 बनाता है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। इसमें 1 ऐड करेंगे, और 1 ऐड हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन नंबर बन जाए, ठीक है ना। चलिए 225 है, 1 ऐड करेंगे तो 226 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, कितना आया? 113। तो 1 इसमें से माइनस कर देंगे आप तो आ जाएगा 112 एंड 113। दोनों का सम करेंगे तो 225 ही आएगा। 3 + 2 5 होता है, 1 + 1 2, 1 + 1 2, इतना ही आ जाएगा। ऐसे ही 21 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है कितना? 441। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं ये मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, ठीक है ना। 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 442। 442 डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 221 आ गया ना। तो एक हो जाएगा 220 एंड 221, ठीक है। दोनों कॉन्सिक्यूटिव हैं, दोनों को ऐड करने पर 441 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर होगा 361, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 1 ऐड करेंगे 362 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 362 अपॉन कर देंगे 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा 16, 2 8 ज़ा 16 और 2 6 ज़ा 1 बचेगा, 2 1 ज़ा 2, 181। 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 180 एंड प्लस 180, यानी एक यही वाला नंबर लेना है और एक 1 माइनस करके लेना है। दोनों को ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, इतना हो जाएगा। 1 ऐड करेंगे 530 हो जाएगा। तो 530 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 1, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, एक तो 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 264 प्लस 265, ठीक है ना। आप इसको ये चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप माइंड में भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं, बहुत आसान है। 1 ऐड करके आधा कर दो, सिंपल है, ठीक है ना। 5 + 4 9 होगा, 6 + 6 12, कैरी 1, 2 + 2 4 + 1 5 हो जाता है, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर देखिए 81, 81 में 1 ऐड करो कितना होगा? 82 हो जाएगा। इसका हाफ कर देंगे तो कितना? 41, एक हो गया 41, 1 माइनस करेंगे तो एक हो जाएगा 40, दोनों को ऐड कर दो, डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। 27 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 32 कैरी 3 लगेगा, 2 2 ज़ा 4 और 3 7, 729। अब 1 ऐड करेंगे 700 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। डिवाइड 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 364 प्लस 365, यानी एक ये वाला नंबर और एक इससे पहले वाला, जस्ट दोनों को ऐड करने पे इतना आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है ना। जैसे
ए वाला अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे वो आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं। ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। 8 नंबर होंगे, बट करेंगे कैसे। तो देखिए जो बड़ा वाला नंबर है ना, जैसे कितना है 25, इसमें से आप माइनस करेंगे जो छोटा नंबर है उसमें 1 ऐड करके, ठीक है। 16 + 1 17, 25 में से 17 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, एंड डेट इज़ आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई भी दो नंबर हैं उनके बीच में कितने नंबर होंगे ये आपको अगर फाइंड करना है, तो बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर में 1 ऐड करके माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बीच में कितने नंबर होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं, बी वाला। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। हमें बीच के नंबर निकालने कितने होंगे, तो 64 में से माइनस करेंगे 41 + 1 कितना हो जाएगा 50, तो कितना आएगा 14, एंड डेट इज़ आंसर। इसमें से माइनस करने पे इतना आ जाएगा। सी वाला देखेंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। तो 121 में से माइनस करेंगे कितना 100 + 1 101, तो 1 में से बन जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, कितने आएंगे 20 होंगे, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही 14 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 196 और 15 का कितना होगा 225, तो 225 में से आप माइनस करेंगे 197 को 1 ऐड करके इसमें, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे 8 और 11 में से 9 जाएगा 2, 28 नंबर होंगे, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ईदर इन टर्म्स ऑफ द मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। आपके पास जो भी नंबर दे रखे हैं आपको क्या करना है, उन्हें 3 के और 4 के मल्टीपल में राइट करना है। तो चलिए करते हैं। ए वाला देखते हैं सबसे पहले। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है ना। तो इसे पहले 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, तो 3 × 3 1 = 3, 3 2 = 6, ठीक है ना। यानी 3 × 12 = कितना होगा 36, 3 के मल्टीपल में लिख दिया। अब आपको 4 के मल्टीपल में लिखना है, तो 4 × 4 9 = 36, एंड डेट इज़ आंसर। ये 4 के मल्टीपल में हो गया, ये 3 के मल्टीपल में हो गया, ठीक है ना। बस डिवाइड करके देख लेना है। चलिए ये वाला और करते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है 196 आता है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 से करेंगे पहले। 3 × 3 से डिवाइड करो, 3 6 = 18, कैरी बचेगा कितना 1, 16 हो जाएगा। 3 5 = 15 होता है, कैरी कितना बचेगा यहाँ से 1 बचेगा, तो 1 को हम लिख देंगे यहाँ पे कितना प्लस में, क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं। तो आप देखेंगे 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब 4 के मल्टीपल में लिखते हैं। 4 × देखिए 4 4 = 16, कितना बचेगा यहाँ से 3, 36, 4 9 = 36, ये 4 के मल्टीपल में लिख गया, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए ये वाला देखते हैं। 21 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाता है 441 हो जाता है, तो 3 के मल्टीपल में लिखेंगे पहले आप इसे, ठीक है ना। तो 3 के मल्टीपल में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × इसमें 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 = 3, कितना 1 बचेगा 14 हो गया। 3 4 = 12, कितना 2 बचेगा। 3 7 = 21, ठीक है। 4 का करेंगे तो 4 1 = 4, 4 1 = 4, ठीक है ना। अब जाएगा नहीं यहाँ से, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा कितना +1। देखिए इसमें करेंगे तो 11 4 = कितना होता है 44, और ये वाला 0 और +1 इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 के उसमें हो गया टर्म में। चलिए अगला देखते हैं। 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 361 होता है, ठीक है ना। 19 का स्क्वायर अब 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, ठीक है ना। और 0 लगाएंगे क्योंकि 1 में जाएगा नहीं, और प्लस कर देंगे कितना 1, ठीक है ना। यानी 3 के मल्टीपल में लिखना है तो 3 से डिवाइड कर दो, जो बचे वो रिमाइंडर प्लस करके लिख दो, सिंपल सी बात है। देखिए 12 3 = 36,
यानी 360 हो जाएगा, +1 361 हो जाएगा। 4 के मल्टीपल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36 +1, ठीक है ना। इसका इसमें करेंगे 360 +1 इतना हो जाएगा। सिंपल है एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला वाला ई वाला करते हैं। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 121 होता है। 3 के मल्टीपल में लिखना है तो हो जाएगा 3 × 3 4 = 12 40 +1, ठीक है ना। 4 की मल्टीपल में लिखेंगे तो 4 3 = 12 0 +1, ठीक है ना। तो ये आपके हो जाएंगे आंसर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, जिसमें आपको गिवन क्या है, फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड। आपको कॉलम मेथड के थ्रू इन सभी नंबर के स्क्वायर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ ऐसे करके 3 कॉलम बना लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है उसे लिखेंगे। फर्स्ट वाले में a², सेकंड वाले में 2ab एंड थर्ड वाले में b²। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सिंपली, ठीक है ना। 3 कॉलम बना के फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाला देखें कितना है, 58। इसका फाइंड करना है क्या आपको, स्क्वायर, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले नंबर को हम मान लेंगे क्या, a, और सेकंड वाले को मान लेंगे क्या, b। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है a का स्क्वायर, a कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे कितना कह रहा है 2ab, तो 2 × a × b, 2 5 = 10 और 10 8 = 80, कितना हो जाएगा ये 2 × a × b, ऐसे करके हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कितना 2 5 = 10 8 = 80, सिंपल, ठीक है। चलिए ये b² b कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट ले लेना है, इसका यूनिट डिजिट ले लेना है, इसका यूनिट डिजिट ले लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा, तो 6 को आप इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 6 8 86 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे, यहाँ पे इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे 6 है यूनिट डिजिट, बचा कितना है, यहाँ पे 8 बच रहा है ना, तो 8 को आप इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 13 और ये हो जाएगा 3, कितना हो गया 33, ठीक है ना। अब आपको नंबर मिलेगा यहाँ से 33, ये वाला पूरा लिखेंगे, यहाँ से यूनिट डिजिट लिखेंगे कितना है 6, यहाँ का यूनिट डिजिट कितना है 4, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और दूसरा करते हैं, उससे और अच्छा समझ में आएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए कॉलम बनाएंगे 3, ठीक है ना। यहाँ पे a², 2ab एंड यहाँ पे b², ठीक है ना। इसका तो हमने निकाल चुके हैं, 58 का भी कितना आया था 33 एंड 64, ये तो हो गया था। अब निकालना है किसका 76 का, 76 का निकालना है क्या, स्क्वायर कॉलम मेथड के थ्रू। तो ये वाला आपका a होगा, ये वाला आपका b होगा, सिंपल सी बात है। a² कह रहा है ना, तो a² मतलब 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ठीक है। 2ab यानी 2 7 = 14 और 14 6 = कितना होगा 84, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। b² यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, सिंपल। अब आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को देखना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 6 है, जो बचेगा यहाँ पे उसको यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 बचा, यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 7 8 87। यहाँ पे भी आप क्या लेंगे, यूनिट डिजिट लेंगे, ठीक है ना। यूनिट डिजिट आपको देखना है, यहाँ बचा कितना 8, आगे वाले में आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1757, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर कहाँ से मिलेगा आपको, ये तो पूरा लिखेंगे आप कितना 57, ठीक है। यहाँ का यूनिट डिजिट लिखेंगे कितना है 7 और इसका यूनिट डिजिट कितना है 6, एंड ये हो जाएगा आपका क्या आंसर 76 का स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है
89 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। तो 89 का भी ऐसे ही करेंगे, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए 89 का आपको करना है स्क्वायर फाइंड, ठीक है। ए आपका कितना होगा 8, बी आपका कितना होगा 9 होगा, सिंपल सी बात है। ए का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, 2ab यानी 2 × 8 कितना होगा 16, और 16 9 जा कितना होता है 144, सिंपल है। उसके बाद बी स्क्वायर कितना है भी 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 81, सिंपल है ना एकदम से। उसके बाद आपको यूनिट डिजिट लेना है, कितना है 1, बाद बाकी का जो बचेगा उसे आगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये 5 हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा। इसका भी आपको यूनिट डिजिट लेना है, बाद बाकी का जो भी बचेगा उसको आप आगे ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करो, कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना 7। तो ये तो पूरा लिखेंगे आप, कितना है 79। उसके बाद इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे 2 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, और ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपको फाइंड करना है 96 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 96 का स्क्वायर आपको करना है क्या फाइंड। इसको ए मानेंगे और इस वाले को बी, ऐसे ही मान रहे हैं आपको। क्या कह रहा है कॉलम मेथड में ए स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 2ab 2 9 जा 18 और 18 6 जा कितना होगा यहाँ पे 48, 6 और 4 10, 108। बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। यहाँ से आपको यूनिट डिजिट लेना है, ठीक है ना। बाद बाकी का आगे आपको ऐड कर देना है, कितना आएगा ये 8 और 3 हो जाएगा 11, यहाँ पे 1 और ये 1। यूनिट डिजिट लेना है, बाद बाकी का आगे आप ऐड कर दें, 1 और 1 2 हो जाएगा, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 92 और यहाँ से यूनिट डिजिट उठाएंगे 1, यहाँ से यूनिट डिजिट उठाएंगे 6, 9216, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द शॉर्टकट। आपको शॉर्टकट के थ्रू इनका आंसर फाइंड करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले 35 का स्क्वायर बता चुका हूँ, ट्रिक कैसे फाइंड करेंगे। यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, कैरी कितना 2 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 + 2 32, कैरी 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, एंड डेट इज़ आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे 5 का स्क्वायर 25 का 5, कैरी 2, 6 5 जा 30 और 32 जा 60, 60 + 2 62 हो जाएगा, कैरी 6 लगेगा, और 6 का स्क्वायर होगा 36 + 6 42, एंड डेट इज़ आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, कैरी हो जाएगा कितना 2। अब यहाँ करेंगे 14 5 जा 70, 72 जा 140 + 2 हो जाएगा 142, कैरी लगेगा कितना 14। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 होता है, 196 में ऐड करेंगे 14 तो 210 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है डी, ये वाला डी 5 2 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए मैं एक ट्रिक और बताता हूँ, इस टाइप के नंबर को फाइंड करनी है जिसके लास्ट में 25 आ जाता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। बहुत आसान तरीका। सबसे पहले आप इस टाइप का कोई भी नंबर है आप उसे लिख लेंगे 625, जिसके लास्ट में 25 आ जाए उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कितने नंबर हैं 5 2 5 है ना, तो बीच वाला नंबर आपको हटा देना है, कितना बचेगा 55, ठीक है ना। बीच वाला नंबर हटा देंगे तो 55 बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले डिजिट से, ठीक है ना। तो 5 5 जा 25,
5 5 या 25 27, इसको आप आगे लगा देंगे एंड डेट इज़ आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। आप चाहें तो जो मेथड अभी मैंने बताया है उससे भी कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई ये वाली। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।